स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पे और साथ साथ मैथ्स कंसेप्ट इन 11 मिनट की स्पेशल सीरीज में, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूं 11 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट एक पूरा कंसेप्ट और साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस का एक स्टॉपेज वाला सवाल और एक वॉक एंड राइड वाला जो प्रॉब्लम है, इसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूँ क्वांट एक्सपर्ट। पिछले 15 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट्स, क्वेरी और कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का एक स्पेशल क्वेश्चन, वॉक एंड राइड वाला। क्या होता है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। यहां पे अगर एक मैन कहीं पे जाता है वॉक करके एंड वापिस आता है वो राइड करके, तो उसे टाइम कितना लग रहा है, 5 hours 45 मिनट। अगर वो जा रहा है वॉक करके और वापिस आ रहा है वो राइड करके, तो उसे 5 hours 45 मिनट लगते हैं, राइट। अगर वो दोनों तरफ राइड करे, आगे लिखा है इफ ही इज राइडिंग बोथ द वेज, तब फिर उसे 2 घंटे का गेन होता है। अब गेन का मतलब वैसे तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस चीज होती है। अब स्टूडेंट इसमें प्लस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाए। देखिए, टाइम में अगर गेन हो रहा है तो ये टाइम सेविंग होती है। टाइम में सेव होने का मतलब है टाइम बचना, मतलब कम लगना। तो अगर वो दोनों तरफ राइड करता है तब उसके 2 घंटे बच जाते हैं, राइट। मतलब वो 3 hours 45 मिनट लेगा। आपका सवाल क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू वॉक बोथ द वेज। बोथ द वेज में वो दोनों तरफ अगर वॉक करता है तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको 2 hour का टाइम दिया हुआ है, आपको 2 वॉक का टाइम निकालना है और वॉक प्लस राइड भी दिया हुआ है। अब स्टूडेंट, ये आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो 2 hour का टाइम दिया है तो पहले 1 hour का टाइम निकाल लिया 2 से डिवाइड करके, और जब 1 hour आ जाएगा वो यहां पुट कर देंगे तो 1W का वैल्यू आ जाएगा। और आपसे 2W का वैल्यू पूछा है, अगर 1W आ गया तो 2W भी आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन कितनी होगी, पहले तो इसका आधा करो। ये पॉइंट्स में है, ये मिनट्स में है, इसका आधा करने में ही आप गड़बड़ करोगे। फिर वो यहाँ पुट करोगे, फिर माइनस करोगे, माइनस करने में गलती करोगे, फिर डबल करने में भी टाइम लगेगा और गलती हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट शॉर्ट वे क्या है। स्टूडेंट्स, अगर एक चीज पे गौर किया जाए, ये 2W है और ये 2R है। अगर आप इन दोनों को ऐड करके आधा करें तो आपका 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, W प्लस R। और वो बीच वाला है, मतलब ये वाला टाइम इन दोनों का एवरेज है, मतलब ये बीच में है। और अगर आप किसी दो चीजों के बीच में हो, एक जितनी दूर है दूसरी उतनी ही पास होगी, मतलब उतना ही गैप होगा, जितना इधर गैप होगा उधर ही उतना गैप होगा। तो आप देखो कि यहां कितने घंटे कम लग रहे थे, 2 घंटे कम लग रहे थे। ये बीच में है, इधर 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो उधर क्या होगा, उधर 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, राइट। इधर 2 घंटे कम लग रहे हैं तो उधर 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। क्या ये समझ में आया, इधर 2 घंटे कम लग रहे हैं तो उधर 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। सीधा आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक बंदा वॉक और राइड दोनों करता है तो 3 hours लगते हैं। अगर वो दोनों पे वॉक करे तो उसे 5 hours लगते हैं। आपको बताना है कि अगर वो दोनों तरफ राइड करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्टकट समझ आया तो इसका आंसर बताइए। शॉर्टकट क्या था, इधर 2 hours का कम लग रहा है गैप, तो उधर 2 hours ज्यादा लगेगा। तो सेम कहानी आपको यहां पे करनी है और मुझे आंसर बताना है। ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक आपको पता थी या नहीं पता थी। चलिए आगे बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट।
टाइम एंड डिस्टेंस में ही एक और कंसेप्ट पूछा जाता है, स्टॉपेज वाला या विदाउट स्टॉपेज वाला। क्या होता है इसका क्वेश्चन, आइए देखिए क्या दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 48। अगर बिना रुके एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलती रहे तो 48 की स्पीड निकल के आती है किलोमीटर पर आवर में। और अगर इसकी स्पीड देखी जाए एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज तो सिर्फ 40 है। अगर बिना रुके चले तो स्पीड 48 है, और अगर रुक रुक के चलेगी तो स्पीड आपके पास कितनी होगी, 40 होगी। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर द ट्रेन स्टॉप्स। कितनी देर के लिए ट्रेन रुकी होगी इन 1 आवर। क्वेश्चन क्या है, बिना रुके तो इसकी स्पीड 48 है, रुक रुक के जा रही है तो फिर इसकी स्पीड है 40। पूछा क्या गया है, कितनी देर के लिए 1 घंटे में हमने इस ट्रेन को रोका होगा। आपको क्या दिया हुआ है, जब स्टॉपेज नहीं थे तो 48 की स्पीड है, और जब स्टॉपेज है तब फिर 40 की स्पीड है। इसका क्या मतलब है, अगर नहीं रुक रही तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल लेगी, और अगर रुक रुक के चल रही है तो 1 आवर में सिर्फ 40 चलेगी। मैंने क्या पूछा, कितनी देर के लिए ये ट्रेन रुकी होगी। क्या मैं कह सकता हूं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितनी देर के लिए रुकी होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं ये उतनी ही देर के लिए रुकी होगी जितनी देर में ये जो गैप है 8 किलोमीटर ज्यादा कवर कर ले। क्योंकि इसने क्या बोला, अगर ये नहीं रुकती तो ये 48 कवर कर लेगी, और रुक रही है तो 40 कवर करेगी 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर ये नहीं रुकती तो 8 ज्यादा कवर करती कि नहीं करती, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लेती, 8 किलोमीटर। और अगर ये नहीं रुकती तो किस स्पीड से चलती बताओ, 40 या 48। 40 तो बिना रुके है ना, सॉरी 40 तो रुक रुक के है ना, बिना रुके अगर चलती तो किस स्पीड से कवर करती है, 48 की स्पीड से। ये 8 एक्स्ट्रा कवर करती है अगर नहीं रुकती, और नहीं रुकती तो कौन सी स्पीड होती, 48। तो आपको नीचे क्या डिवाइड करना है, 48। यानी कि इस क्वेश्चन को करने का ये इसका शॉर्टकट है, 1/6 आवर्स मतलब कि 10 मिनट। इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट में चेंज करने के लिए तो 10 मिनट आए। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है बच्चों, सीधा कि आपने ये दोनों माइनस कर देनी है, 48 - 8, 8 आ गया, अपॉन में बड़े वाली स्पीड नीचे लिखनी। और उसका लॉजिक क्या है मैंने बता दिया, 1 घंटे में ये 8 ज्यादा कवर करती बिना रुके, और बिना रुके 48 की स्पीड से ज्यादा कवर करती तो इतने टाइम के लिए रुकी होगी। तो आंसर क्या आया, 1 घंटे में 10 मिनट के लिए ये रुकी होगी। अगर पूछ ले आधे घंटे में कितनी देर रुकी होगी तो 5 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में अगर 10 मिनट रुकी है तो हाफ एन आवर में 5 मिनट रुकी होगी। आप बता सकते हो। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताना है। सेम क्वेश्चन है, विदाउट स्टॉपेज इसकी स्पीड जो है 50 है, और विद स्टॉपेज इसकी स्पीड 40 है। सेम सवाल है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर द ट्रेन स्टॉप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताना है, और इसका कंसेप्ट क्या आपको पता था और ये ट्रिक कैसी लगी, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं वो बताइएगा, और ये ट्रिक, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। स्टूडेंट्स, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप हैं। आरआरबी अगस्त में है, क्लर्क भी अगस्त में है, पीओ अक्टूबर में है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपका नवंबर में है। इसके बाद भी बहुत सारे पेपर हैं, सीजीएल भी आ रहा है, और भी बहुत सारे पेपर हैं रेगुलेटरी के। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं। और तैयारी को शानदार, जोरदार, जबरदस्त करने के लिए आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। क्वालिटी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप फुल फायदा पढ़ना चाहते हैं, फुल फायदा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन, तो आप इसे ले सकते हैं। हमारा जो बैंक और एसएससी का कॉम्बो पैक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बैच, न्यू बैच 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से एनरोल करिए, फटाफट से अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले। साथ के साथ अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करना चाहें तो सिर्फ बैंक ले सकते हैं,
दोनों लेना चाहे तो दोनों ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अभी आपको ये बहुत ही मिनिमम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। कॉम्बो आपको सिर्फ 3500 में मिल जाएगा और बैंक वाला कोर्स आपको 2000 में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड KS Live। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिल जाएंगे, राइट। आप मुझसे जुड़ना चाहें इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड KS Live इज द कूपन कोड जो आपको यूज करना है किसी भी कोर्स के लिए। इवन SSC का कोर्स अलग से मिल जाएगा, CDS का भी मिल जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के भी अलग से कोर्स मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट। पढ़ाई करते रहिए तब तक। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, राइट, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।